रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्रल वली फ़कान्नमा ज़ारनी व मन ज़ारनी फ़क़द हर्रमल्लाहु जस्दहु अलन नार। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। हज़रात दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यिदिना व शफ़ीअना व मअवाना व मलजाना बिअददि कुल्लि शैइन मालूमिन लक रब्बी अरनी बिजमालिका ग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जितने अहबाब दोबारा जुड़ गए हैं उन हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना जसीम नूरी साहब, अज़ीज़म रिज़वी उल क़ादरी साहब, अज़ीज़म फ़िरदौसी साहब, अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात को सलामत व करामत रखे। हज़रात, जैसा कि आप हज़रात को मुख्तलिफ़ ज़राए से मालूम हो गया कि आज मख़दूम जहान, सुल्तानुल मुहक़्क़िक़ीन, इमामुल आरिफ़ीन, सय्यदुल आशिक़ीन, सुल्तानुल मुहक़्क़िक़ीन, मख़दूम जहान शेख शरफ़ुद्दीन अहमद यहिया मनेरी फ़िरदौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्से पाक है। और लॉकडाउन के पेश नज़र उनके मुहिब्बीन, मुरीदीन, मुतक़िदीन, उश्शाक़, दीवानगान, चाहने वाले, मानने वाले, जो जान को हथेली में लिए सर के बल अक़ीदतों का ख़िराज पेश करने के लिए बिहार शरीफ पहुँचते थे और अपनी मोहब्बतों का नज़राना पेश करते थे। इस लॉकडाउन ने उन्हें माज़ूर रखा, लिहाजा जो जहाँ है वहीं से अपनी मोहब्बतों का ख़िराज बारगाहे मख़दूम में पेश कर रहे हैं। और इसी गर्ज़ से, इसी नीयत से, इसी मकसद से हम भी लाइव कुरान ख़ानी और फ़ातिहा ख़ानी के बाद आप हज़रात के हुज़ूर आ गए, ताकि आज कुछ ज़िक्र मख़दूम हो जाए, कुछ तज़किरे मख़दूम हो जाए, कुछ मख़दूम की बातें हो जाएं कि दिल शाद काम हो सके। मैंने अर्ज़ किया है वो शान विलायत है मख़दूम जहाँ तेरी, वो शान विलायत है मख़दूम जहाँ तेरी, वलियों को ज़रूरत है मख़दूम जहाँ तेरी, वलियों को ज़रूरत है मख़दूम जहाँ तेरी। रूहानी दुनिया के ताजदार और बादशाहान और उमरा और रोसा, सुलहा और फ़ुक़रा और दुर्वेश फरमाते हैं कि सरज़मीने बिहार में उस वक्त तक किसी को विलायत नहीं मिल सकती जब तक उसे विलायत की सनद मख़दूम जहान सुल्तानुल मुहक़्क़िक़ीन शेख शरफ़ुद्दीन अहमद यहिया मनेरी फ़िरदौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सनद ना मिल जाए, जब तक मख़दूम जहान की रज़ा ना हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह, वो मख़दूम जहान हैं कि जिनकी रज़ा से विलायत मिलती है बिहार में। वो शान विलायत है मख़दूम जहाँ तेरी, वलियों को ज़रूरत है मख़दूम जहाँ तेरी। तू मुर्शिद मुतलक़ है इरशाद बजा तेरा, या मख़दूम तू मुर्शिद मुतलक़ है इरशाद बजा तेरा। बेशर्त मोहब्बत है मख़दूम जहाँ तेरी, बेशर्त मोहब्बत है मख़दूम जहाँ तेरी। महफूज ख़ताओं से है रब ने किया तुझको। सुभान अल्लाह। मख़दूम जहान की बेशुमार करामात में से
यूँ तो मखदूम जहान सुल्तानुल मुहक्किकीन की ज़िंदगी का एक एक हिस्सा और उनकी हयात का एक एक बाब, एक एक लम्हा और एक एक सात करामत है। मखदूम जहान की ज़ाते सतूदा सिफ़ात सर से लेकर पाँव तक और उनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा करामत ही करामत है। लेकिन उन तमाम करामात में से एक नुमाया करामत, एक मुमताज़ करामत ये भी है कि मखदूम जहान सुल्तानुल मुहक्किकीन मासूम महफूज अनिल ख़ता थे, महफूज अनिल ख़ता थे। आपसे पूरी ज़िंदगी किसी ख़ता का ज़हूर नहीं हुआ, आपसे ख़ता सरजद नहीं हुई। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने अपने फ़ज़्ल करम से मखदूम जहान सुल्तानुल मुहक्किकीन को महफूज अनिल ख़ता बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मखदूम जहान की एक बड़ी करामत, एक मुमताज़ करामत, एक नुमाया करामत कि मखदूम जहान महफूज अनिल ख़ता थे। महफूज ख़ताओं से है रब ने किया तुझको, महफूज ख़ताओं से है रब ने किया तुझको, ज़िंदा ये करामत है मखदूम जहां तेरी, ज़िंदा ये करामत है मखदूम जहां तेरी। वो रश्के कमर ठहरा क्या गम उसे दुनिया का, वो रश्के कमर ठहरा क्या गम उसे जुल्मत का। जिस दिल में मोहब्बत है मखदूम जहां तेरी, जिस दिल में मोहब्बत है मखदूम जहां तेरी। ईमान ये मेरा है बख्शेगा खुदा उसको, ईमान ये मेरा है बख्शेगा खुदा उसको। जो ज़ेरे सियादत है मखदूम जहां तेरी, जो ज़ेरे सियादत है मखदूम जहां तेरी। और ख़ुद मखदूम जहां सुल्तानुल मुहक्किकीन ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल करम से मेरी लाज मैदान महशर में रख ली, अल्लाह अल्लाह, हुजूर मखदूम जहान का आखिरी वक्त है, विसाल का वक्त है और हाल ये है कि वज़ू फरमा रहे हैं और वज़ू आइन सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं, एक एक सुन्नत पर अमल कर रहे हैं और एक एक दुआ पढ़ रहे हैं, एक एक वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, वो मखदूम जहान जो अपने आखिरी वक्त में दुआ फरमा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, अशकबार हैं, रो रहे हैं, लोगों को भी यकीन हो चला है कि अब मखदूम जहान जल्द ही हमसे रुखसत होने वाले हैं। अब मखदूम जहान सफ़र आखिरत की तैयारियों में हैं। मगर हाल ये है कि मखदूम जहान को उस वक्त भी अपने मुहिब्बीन का गम खाए जा रहा था। उस वक्त भी मखदूम जहान अपने मोतक़दीन, अपने मुहिब्बीन, अहबाब अहले सुन्नत के गम में गलता थे, फ़िक्र में गलता थे। अपने दीवानों के ताल्लुक़ से सोच रहे थे। लोग कह रहे थे हुजूर दुआ फरमा दे, हमारी आखिरत सुधर जाए, हम ईमान पर कायम रहें, हम सिराते मुस्तकीम पर कायम रहें। मखदूम जहान हर आने वाले के सर पर हाथ फेरते, किसी को अपने सीने से लगाते, किसी के दाढ़ी शरीफ पर हाथ रखते, दुआएं देते। इरशाद फरमाया, लोगों कबीदा खातिर मत होना, गमगीन मत होना, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। यकीन मजबूत रखो, ईमान मजबूत रखो और भरोसा रखो कि अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने शरफ़ा को किसी लायक बनाया और किसी तसर्रुफ़ इख्तियार का मालिक बनाया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं तुम्हें मैदान महशर में भी नहीं भूलूँगा और तुम्हारी भी लाज रहेगी। हज़रात, अर्ज़ किया है कि ईमान ये मेरा है बख्शेगा खुदा सबको, ईमान ये मेरा है बख्शेगा खुदा सबको। जो ज़ेरे सियादत है मखदूम जहां तेरी, जो ज़ेरे सियादत है मखदूम जहां तेरी। और या मखदूम मत छोड़ ग़ुलामों को, फरियाद है हैदर की, मत छोड़ ग़ुलामों को, फरियाद है हैदर की। हर दौर में हाजत है मखदूम जहां तेरी, हर दौर में हाजत है मखदूम जहां तेरी। नाज़रीन व सामीन, जिस मखदूम जहान सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफ़ा
यहया मनेरी फिरदौसी रदी अल्लाह ताला अन्हु का आज उर्स है और उनकी मोहब्बत भरी बारगाह में हम अपनी अक़ीदतों का खिराज पेश कर रहे हैं। वो मखदूम जहान सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मनेरी 29 शाबानुल मुअज़्ज़म 661 हिजरी को पटना से करीब 12 मील दूर मगरिब की तरफ वाक़े कस्बा मनेर शरीफ में विलादत हुई। आपके वालिद गिरामी बेकार खुद मखदूम आरिफ बिल्लाह फ़ानी फिल्लाह बाक़ी बिल्लाह आशिक़ रसूलुल्लाह हज़रत मखदूम सैयदना सरकार कमालुद्दीन यहया मनेरी हैं, फिरदौसी हैं, जो सहरवर्दी सिलसिला के एक अज़ीमुल मर्तबत बुज़ुर्ग वली कामिल आलिम रब्बानी हैं। सुभान अल्लाह। हज़रात मखदूम जहान रदी अल्लाह ताला अन्हु मादरज़ाद वली हैं। यूँ तो आज हर मुरीद अपने पीर को मादरज़ाद वली, मादरज़ाद गौस, मादरज़ाद कुतुब, मादरज़ाद अब्दाल और न जाने क्या क्या मादरज़ाद साबित कर रहे हैं और इस बात को इतना मामूली बना लिया है कि हर मुरीद दावा कर रहा है मेरा पीर मादरज़ाद वली है। अब तो ये है कि अरबाब इल्म व दानिश इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते कि जिसको देखो बस अपने पीर से के ताल्लुक़ से दावा कर रहा है कि मेरा पीर मादरज़ाद वली है। हालांकि उनके रवैये से, उनके अखलाक से, उनके बोल बचन से, उनके तौर व तरीक़े से, उनकी ज़िंदगी और बंदगी से उनकी हकीकत ज़ाहिर है। उनके ज़ाहिर से उनके बातिन की तर्जमानी होती है। अल्लाह महफूज फरमाए तकब्बुर से, गुरूर से, अनापरस्ती से और फजूल के दावों से। आज जिसे देखो फजूल का दावा कर रहा है। लेकिन मखदूम जहान सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मनेरी फिरदौसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका आज 659वां उर्स पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, बड़े बड़े औलियाए कामिलीन, बुजुर्गान दीन और खौफ खुदा इश्क़ रसूलुल्लाह से सरशार बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि मखदूम जहान मादरज़ाद वली थे। आपकी माँ, आपकी वालदा जो वक्त की राबिया बसरियाँ थीं, वलिया कामिला थीं, बड़ी आबेदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, आलिमा, फाजिला थीं। हज़रत पीर शेख शहाबुद्दीन पीर जगजोत रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थीं और आपकी विलायत क्या कहने। सुभान अल्लाह। आपकी करामत, आपकी ज़िंदगी भी जो है एक अजीम ज़िंदगी है। उन पर कभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौका मिला तो तशफ़ी बख्श गुफ्तगू होगी। आपकी वालिदा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपके हुजरे में कभी कभी ऐसा होता कि आपको तन्हा बिस्तरे पर छोड़कर किसी काम से बाहर चली जाती, दूसरी जगह चली जाती और जब लौटती तो देखती कि हज़रत शरफुद्दीन यहया मनेरी फिरदौसी की रूह गायब है। कभी देखती कि आप बिस्तरे में मौजूद ही नहीं हैं। आप घबरा जाती, रोने लगती और भागकर अपने वालिद मोहतरम हज़रत पीर जगजोत शेख शहाबुद्दीन के पास पहुंचती और कहती कि बेटा शरफुद्दीन ही गायब है। कभी देखती कि आपकी रूह गायब है, बदन पड़ा हुआ है। और जब हकीकत हाल अपने वालिद गिरामी वक़ार से अर्ज़ करती तो आपके वालिद गिरामी वक़ार आपको तशफ़ी देते, तसल्ली देते और फरमाते घबराओ मत, मेरा ये बेटा शरफुद्दीन वक्त का वली है और ये मादरज़ाद वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार तो ऐसा हुआ कि हुजरे में आई तो आपकी नज़र पड़ गई कि कोई बुज़ुर्ग हैं जो आपको झूला झूला रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये मंज़र देख कर आपकी वालदा हैरत में पड़ गई कि मैं तो तन्हा छोड़ कर गई थी, झूला में तन्हा छोड़ कर गई थी, ये कौन बुज़ुर्ग अचानक आ गए और झूला झूला रहे हैं। ये देख कर इतना हैबत बैठा आपके दिल में कि आप बेहोश हो गई। और फिर जब आपको होश आया तो आपके वालिद गिरामी वक़ार आए और आपको तशफ़ी दी, बेटा घबराना मत,
ये जो झूला झुला रहे थे, कोई आम आदमी नहीं थे, ये कोई मामूली बुजुर्ग नहीं थे, ये हजरत ख्वाजा खिजर थे। फरमा गए कि अपनी बेटी से कह दो कि शरफा को तन्हा ना छोड़ें, अकेले ना छोड़ें, मेरा ये बेटा मादरजाद वली है। ये है मखदूम जहान की ज़ाते सतूदा सिफ़ात, ये है मखदूम जहान का बचपना, ये है मखदूम जहान की विलादत। जब आपकी उम्र, मखदूम जहान की उम्र शरीफ 8 साल की हुई तो हज़रत अल्लामा शेख अबू तवामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिल्ली से सुनार गांव जो ढाका में पड़ता है तशरीफ़ ले जा रहे थे। किसी वजह से दिल्ली छोड़ चुके थे, सुनार गांव ढाका जा रहे थे। रास्ते में मनेर शरीफ में भी आपका क़याम हुआ, और जब मनेर शरीफ में हज़रत अल्लामा अबू तवामा का क़याम हुआ और हज़रत मखदूम सैयदुना सरकार कमालुद्दीन यहिया मनेरी की आपसे मुलाकात हुई तो आपकी इल्म से, आपके तक़वा से, आपकी परहेज़गारी से बड़े मुतासिर हुए। उस वक्त मखदूम जहान की उम्र सिर्फ 8 वर्ष की थी। अल्लाह अल्लाह हज़रात, यो अल्लामा अबू तवामा हैं, सुभान अल्लाह, जो बड़े पाए के आलिम, फाजिल, मुहद्दिस और फ़क़ीह असर थे, वली कामिल थे। दिल्ली छोड़कर बांग्लादेश के ढाका के सोनार गांव जा रहे थे। सुभान अल्लाह, ये ऐसे अल्लामा है। आपने अक्सर एक शेर सुना होगा, मस्जिदों की दीवारों में लिखा देखा होगा कि रोज़े महशर के जहाँ गुदास बुवत अव्वली पुरशिशे नमाज बुवत। ये शेर हज़रत अल्लामा अबू तवामा का है। सुभान अल्लाह, बड़े वली कामिल, आरिफ, आशिक और पाए के मुहद्दिस थे, पाए के मुहद्दिस थे। जबकि बरसग़ीर में, हिंदो पाक में दूर दूर तक बड़ी बड़ी खानकाहों में और बड़े बड़े आलिमों के यहाँ, बुज़ुर्गों के यहाँ, सूफ़ियों के यहाँ, दरवेशों के यहाँ बुखारी शरीफ नहीं पाई जाती थी, मुस्लिम शरीफ नहीं पाई जाती थी। उस वक्त हज़रत अल्लामा अबू तवामा के यहाँ ना सिर्फ ये सारी किताबें मौजूद थी हदीस की, बल्कि आप बाज़ाब्ता उन किताबों का दर्स दिया करते थे। हज़रात, जब मनेर शरीफ में आपका क़याम हुआ और आपकी मुलाकात हज़रत मखदूम जहान के वालिद गिरामी वक़ार हज़रत मखदूम सैयदुना सरकार कमालुद्दीन अहमद यहिया मनेरी फ़िरदौसी से हुआ तो उनके इल्म से, उनके अमल से, उनके तक़वा से, उनकी परहेज़गारी से और उलूम व फ़नून में महारत ताम्मा से इतने मुतासिर हुए कि हज़रत मखदूम कमालुद्दीन यहिया मनेरी ने अपने 8 साला बेटे हज़रत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी को आपके हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह। और 8 साल की उम्र में हज़रत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी हज़रत अल्लामा अबू तवामा के साथ सुनार गांव जो इस वक्त ढाका बांग्लादेश में पड़ता है वहाँ तशरीफ़ ले गए। वहाँ हज़रत अल्लामा की खानका थी, दरसगाह थी, मदरसा था, वहीं आप पढ़ने लगे, वहीं आप पढ़ने लगे। हज़रात, तवज्जो करें आप कि मखदूम जहान इस कदर पढ़ाई में मुनहमिक हो गए, दिलचस्पी लेने लगे और तवज्जो से पढ़ने लगे और डूब गए पढ़ाई में, गर्क हो गए पढ़ाई में, मुतवज्जो हो गए पढ़ाई में, हमा तन गोश होकर लग गए इल्म हासिल करने में। कि अल्लाह अल्लाह, आपके पढ़ने का, इल्म हासिल करने का तरीक़ा ये था कि आप 24 घंटों में से अक्सर औकात पढ़ाई में लगाते, पढ़ाई में लगाते, तलबे इल्म में लगाते, हुसूल इल्म में लगाते। आपके उस्ताद इतने मुतासिर हुए आपसे, इतने मुतासिर हुए कि आपके रहने सहने का, आपके खाने पीने का और लड़कों से अलग इंतज़ाम कर दिया। मखदूम जहान का तज़किरा करने लगा हूँ, आप हज़रात की तवज्जो चाहूँगा कि मखदूम जहान के तलब इल्म में इन्हिमाक, मसरूफ़ियत और तवज्जो देख कर आपके उस्ताज़ गिरामी वक़ार ने मखदूम जहान के रहने सहने और खाने पीने का एक अलग से इंतज़ाम कर दिया। सुभान अल्लाह। और आप देखें कि मखदूम जहान दौरे तालिब इल्म में जो घर से ख़त आता उसको भी नहीं पढ़ते। साथियों ने पूछा कि शरफा, तुम्हारे घर से ख़त आता है
तुम पढ़ते नहीं हो, एक जगह उठाकर रख देते हो, क्या वजह है? कम से कम घर से आया हुआ ख़त तो पढ़ लिया करो। तो मखदूम जहान ने मुस्कुराकर फरमाया, यारो दोस्तों, मैं इसलिए ख़त नहीं पढ़ता हूँ कि ख़त पढ़ूँ और शायद उसमें कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से मुझे कुरान का इल्म हासिल करने से, हदीस का इल्म हासिल करने से, शरीयत का इल्म हासिल करने से रुकना पड़े। लिहाजा मैं किसी भी हाल में हज़रत अल्लामा मौलाना कायद जवां साल मुफक्किर इस्लाम, इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमसुज़्ज़मा साबरी साहब दुआओं से नवाज रहे हैं और मुसलसल इस्लाह फरमा रहे हैं। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ऐसे कायद जवां साल को सलामत रखे और नस्ल नो के लिए नमूना बनाए। हाजी लियाकत साहब माशाअल्लाह, अजीज़म अजीज़ जान, मेरे बड़े महबूब, मेरे बड़े अजीज़म जमाल रज़ा फिरदौसी गुड्डावी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, उर्से मनेरी मुबारक हो। जी हज़रत, आपको भी मुबारक हो। खलीक बाबू फिरदौसी जुड़े हुए हैं और मुफ्ती हरार साहब के क्या कहने, इतनी मोहब्बत दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, मखदूम जहान ने फरमाया, दोस्तों यारो, घर से आए हुए खुतूत को मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो कि जिसकी वजह से मुझे कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, शरीयत का इल्म, तरीक़त का इल्म, मार्फत का इल्म, अदब का इल्म, हुस्न अखलाक का इल्म, अखलाक नबविया का इल्म छोड़ना पड़े, तर्क करना पड़े और मुझे जाना पड़े, या मैं अफसोस में डूब जाऊं, या मैं किसी दूसरी चीज़ पर गौर व फिक्र करने लगूं। इसलिए मैं घर से आने वाले खुतूत को नहीं पढ़ता। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब कुरान का इल्म हासिल कर लूँगा, शरीयत का इल्म हासिल कर लूँगा, इल्म हदीस हासिल कर लूँगा, इल्म मार्फत हासिल कर लूँगा, इल्म अखलाक नबवी हासिल कर लूँगा, इल्म खिदमत खल्क हासिल कर लूँगा, इल्म तसव्वुफ़ हासिल कर लूँगा, इल्म मार्फत हासिल कर लूँगा, इल्म क़ुर्ब इलाहिया हासिल कर लूँगा, तब इंशाअल्लाह अज़ीज़ घर से आने वाले खुतूत को पढ़ूँगा भी, समझूँगा भी और एक एक हर्फ पर माँ बाप के अमल भी करूँगा। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा जज्बा था मखदूम जहान के अंदर, इल्म के ताल्लुक़ से, अमल के ताल्लुक़ से, माँ बाप के ताल्लुक़ से। हज़रात, और फिर मखदूम जहान ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल नहीं, 12 साल नहीं, मुसलसल बिला नागा, एक दिन भी नागा किए बगैर मखदूम जहां ने 22 सालों तक, सुभान अल्लाह, कई सालों तक? 22 सालों तक हज़रत अल्लामा अबू तवामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इल्म हासिल किया। इल्म कुरान, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह, इल्म तसव्वुफ़, इल्म उसूल हदीस, इल्म उसूल शरीयत और इल्म अखलाक नबवी, मुख्तलिफ उलूम व फ़नून हासिल किया। और जब इल्म शरीयत हासिल कर लिया, इल्म मार्फत हासिल कर लिया, इल्म क़ुर्ब इलाहिया हासिल कर लिया, अल्लाह से क़ुर्ब का इल्म हासिल हो गया, और जब मखदूम जहान को तशफ़्फ़ी हो गई कि अब इस इल्म से हम क़ुर्ब इलाहिया हासिल कर सकते हैं, मौला का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं, मौला की मार्फत हासिल कर सकते हैं, तो आपके उस्ताद ने एक बार मखदूम जहान से फरमाया, शरफ़ा, मेरे पास इल्म कीमिया भी है, इल्म सीमिया भी है, ऐसा इल्म भी है जिससे सोना बनाया जा सकता है, जिससे चांदी बनाया जा सकता है। शरफ़ा, मैं चाहता हूँ, अब तक मैंने ये इल्म किसी को नहीं दिया कि जिससे आदमी सोना बना सके, चांदी बना सके। अल्लाह अल्लाह, सोना बनाने का इल्म, चांदी बनाने का इल्म, कि इंसान जब चाहे, जितना चाहे सोना बनाए, चांदी बनाए। मखदूम के उस्ताद ने कहा, शरफ़ा, मैं चाहता हूँ कि इल्म तुम ले लो। सुभान अल्लाह, अगर आज हम होते तो क्या होता? हम के कुरान और हदीस की बातें लोगों को पहुंचाने के लिए, लोगों को कुरान और हदीस की बातें सुनाने के लिए नजराने तय करते हैं। 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार गाड़ियों का इंतखाब करते हैं, नजराने तय होते हैं।
लिफाफे तय होते हैं, गाड़ी तय होते हैं, बाज़ हजरात तो खाने भी तय करते हैं, रहने के लिए रूम भी तय करते हैं कि एसी रूम चाहिए, खाने में ये चाहिए, जाने के लिए ये गाड़ी चाहिए, हवाई जहाज़ चाहिए, एसी चाहिए, फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए, 50,000 एडवांस क्या कहते हैं मेरे अकाउंट में लगा दो। हजरात, एक हम गुनहगार बदकार के कुरान भी सुनाएं तो उसके लिए रुपया तय करें, हदीस भी सुनाएं तो उसके लिए नजराना तय करें, तबलीग के लिए भी निकलें तो पहले लिफाफा तय करें, गाड़ी जाने के लिए तय करें, खाना तय करें। हम कितने गिर गए हैं, आज हम कितने नफ्स के हाथों मजबूर हो गए हैं, आज नफ्स हम पर कितना गालिब आ गया है कि कुरान और हदीस सुनाने के लिए भी हमें नजराना चाहिए और वो भी तयशुदा नजराना चाहिए, तबलीग के लिए भी हमें लिफाफा चाहिए और वो भी तयशुदा लिफाफा चाहिए। हजरात, यही वजह है कि आज हम घंटों तकरीर करते हैं, बयान करते हैं, लेक्चर देते हैं, लेकिन एक आदमी भी हमारी बात पर अमल कर लेता, नमाजी बन जाता, हुस्न अखलाक का पैकर बन जाता, गुनाहों को छोड़ने की कसमें खा लेता, तौबा कर लेता। जितनी हमारी तकरीरें हो रही हैं, बयान हो रहा है, हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं, हमारे बयानात हो रहे हैं, उतना ही गुनाहों का सिलसिला दराज हो रहा है, उतनी ही अय्यारी बढ़ रही है, मक्कारी बढ़ रही है, सियाकारी बढ़ रही है, गुनाहों का दौर दौरा है। आज हजरात जो मुख्तलिफ़ किस्म की वबाएँ आ रही हैं, बलाएँ आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, आवाम तो तौबा कर ही रही हैं। हम जैसे कम इल्म लोग, हम जैसे बदअमल लोग, हम जैसे हकीर और फ़कीर लोग, हम जैसे खामखा के मुकर्रिर और ख़तीब और बज़ारू क्या कहते हैं कलाम पढ़ने वाले लोगों को भी अपने ऊपर गौर करना चाहिए कि हम जो आज कलाम पढ़ने का नजराना तय कर रहे हैं, आज जो हम तकरीर करने का नजराना तय कर रहे हैं, कहीं हमारी वजह से तो ये वबा नहीं आ रही, कहीं हमारी वजह से तो ये क्या कहते हैं मुसीबत नहीं आ रही है, बला नहीं आ रही है। क्यों नहीं? आखिर मुसलमान का मुहिब बन रहा है, क्यों नहीं? आखिर हमारे बयानात से गुनाहों के दरवाजे बंद हो रहे हैं, क्यों नहीं? आखिर आज मस्जिद में नमाजी बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं? आज हुस्न अखलाक के हम और आप मुजाहिरा कर रहे हैं। हजरात, आज हमारी तमाम तर तवज्जो अमीरों की तरफ है, रईसों की तरफ है, सेठों की तरफ है, लिफाफों की तरफ है, नजरानों की तरफ है। क्यों नहीं आज हमारे अंदर वो अखलाक पैदा हो रहा है कि जिस अखलाक की तबलीग रसूल आज़म करते रहे, खुलाफाए राशिदीन करते रहें, सहाबाए किबार करते रहें, अहले बैत अतहार करते रहें, बुजुर्गाने दीन करते रहें। आखिर क्या वजह है तने तन्हा चंद लोगों के साथ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कुफ्रिस्तान में आते हैं और इस्लाम फैला देते हैं? क्या वजह है मखदूम जहान बिहिया और राजगीर के जंगलात में रहकर ऐसी इबादत और रियाजत करते हैं कि कुफ्फार खींचे चले आते हैं, मुशरिकीन खींचे चले आते हैं, पंडित लोग क्या कहते हैं सर झुकाए देते हैं। कुफ्फार और मुशरिकीन आपके हाथ में मुशर्रफ इस्लाम होते हैं, न तकरीर है, न लेक्चर है, न बयान है, सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज, गौसे पाक, मखदूम जहान, मखदूम सिमनान, हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, हज़रत साबिर कलियरी रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन जैसे बुजुर्गान दीन को आप देखें कि वो तकरीर नहीं करते थे, वो बयान नहीं करते थे, वो लेक्चर नहीं देते थे, वो बाज़ाब्ता जलसों को खिताब नहीं फरमाया करते थे, जिधर से गुजरते थे उनके अखलाक देखकर, उनका किरदार देखकर, उनकी सीरत देखकर, उनके अखलाक हसना देखकर, उनकी ज़ाहिरी और बातिनी ज़िंदगी देखकर, उनका सब्र देखकर, उनका तवक्कुल देखकर, उनका कनात देखकर लोग खींचे चले आते थे, कुफ्र से तौबा कर लेते थे, शिर्क से तौबा कर लेते थे, शराब नोशी से तौबा कर लेते और दामन इस्लाम में छुप जाते थे, नमाजी बन जाया करते थे, गाजी बन जाया करते थे, दीन के सिपाही बन जाया करते थे, शरीयत के मुबल्लिग बन जाया करते थे, कामिल मुसलमान बन जाया करते थे, अल्लाह वाले बन जाया करते थे, वली ये कामिल बन जाया करते थे। आज हम इतनी तकरीर की बातें करते हैं। बेटा सद्दाम माशाअल्लाह, जुड़े रहो, शेयर करो। हज़रत मौलाना खालिद रज़ा साहब दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम आप हज़रात की मोहब्बतों को कबूल फरमाए। तो हज़रात बात कहीं से कहीं चली जा रही है। हज़रत मखदूम जहान सुल्तानुल मुहक्किकीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत
उस्ताद गिरामी वक़ार के फरमाइश पर, ऑफर पर कि शरफा सब इल्म तो तुमने हासिल कर लिया, इल्म कुरान हासिल कर लिया, इल्म शरीयत हासिल कर लिया, इल्म मार्फत हासिल कर लिया, अब मेरे पास सोना बनाने का भी इल्म है, सोना बनाने का इल्म भी है, चांदी बनाने का इल्म भी है। ले लो इल्म, सोना बनाते रहना, चांदी बनाते रहना। अल्लाह की कसम हम होते तो ना जाने क्या करते। आज हम नजरानों के लिए लड़ते हैं, आज हम लिफाफों के लिए मरते हैं, मगर मखदूम जहान का हौसला देखिए, मखदूम जहान की फिक्र देखिए, मखदूम जहान का सब्र देखिए, कुर्बे मौला की लगन और ललन और हिर्स और हवस देखिए मखदूम जहान का। मखदूम जहान को हिर्स और हवस है, मखदूम जहान को ख्वाहिश और तमन्ना है तो सोने की नहीं, चांदी की नहीं, सोना और चांदी बनाने की नहीं, बल्कि कुर्बे मौला की, मार्फत इलाहिया की। बस सिर्फ एक लगन है, एक ललन है, एक ख्वाहिश है कि कुर्बे मौला मिल जाए, मार्फत इलाहिया नसीब हो जाए। अल्लाह मुझे कह दे कि शरफा मेरा है, मेरा माबूद कह दे कि शरफ दीन तू मेरा बंदा है। बस मखदूम जहान ये चाहते हैं। देखो मखदूम जहान हाथ जोड़कर अपने उस्ताद, अपने मखदूम अल्लामा शरफुद्दीन अबू तब्बामा से कहते हैं, हुजूर इल्म कीमिया नहीं चाहिए, इल्म सीमिया नहीं चाहिए। आपका शरफा, आपका गुलाम, आपका खादिम, आपका नौकर, आपका शागिर्द सोना बनाने की ख्वाहिश नहीं रखता, चांदी बनाने की तमन्ना नहीं रखता। मैं ये इल्म लेकर क्या करूँगा? सोने से मुझको क्या मतलब, चांदी से मुझको क्या गर्ज, मैं क्या करूँगा सोने का, मैं क्या करूँगा चांदी का? ये तो मेरे मतलब की चीज़ ही नहीं है। हुजूर बस सीने पे हाथ रख दीजिए, सर पे हाथ फेर दीजिए और दुआ कर दीजिए कि जो आपने इल्म इलाही दिया है, जो आपने इल्म मौला से नवाजा है, जो आपने इल्म कुरान दिया है, जो आपने रूह इस्लाम समझाया है, जो आपने रूह दीन समझाया है, जो आपने कुर्ब इलाहिया के तरीक़े बताए हैं, बस उस पर मैं अमल पैरा हो जाऊं और मुझसे मेरा मौला राज़ी हो जाए और मौला कह दे कि शरफा तू मेरा बंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म कीमिया हासिल नहीं किया, इल्म सीमिया हासिल नहीं किया, सोना और चांदी बनाने के इल्म को मखदूम जहान ने छोड़ दिया। काश के हम आज मखदूम जहान के उर्स के मौके से यही अज़्म कर लें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के बाद हम बगैर हिर्स के, बगैर हवस के, बगैर तमन्ना के और बगैर नजराना मांगे और बगैर नजराना पर लफड़ा झगड़ा की दीन की तबलीग करेंगे, कुरान का इल्म आम करेंगे, शरीयत का इल्म आम करेंगे, पैगाम खुदाबंदी और पैगाम मुस्तफ़वी को दूर दूर तक पहुंचाएंगे और बगैर डिमांड के पहुंचाएंगे, बगैर सवाल के पहुंचाएंगे, बगैर लफड़ा और झगड़ा के पहुंचाएंगे। तो शायद मखदूम जहान के सदके हम गुलामान मखदूम जहान की ज़बान पर भी अल्लाह तासीर दे दे। खुद अल्लाह हमें पहले अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद सामीईन को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात 22 सालों तक बिला नागा मखदूम जहान इल्म कुरान, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म फ़िक़्ह, इल्म उसूल फ़िक़्ह, इल्म अदब, इल्म अखलाक, इल्म अखलाक नबविया हासिल करते रहे, इल्म मार्फत इलाहिया हासिल करते रहे। और 22 साल के बाद घर से आने वाले खतूत में से एक ख़त को हज़रत मखदूम जहान सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी फिरदौसी ने अपने हाथ में उठाया, लिफाफा खोला और जैसे ही उस ख़त को पढ़ा तो अल्लाह अकबर, उस ख़त में हज़रत मखदूम जहान के वालिद बुजुर्गवार हज़रत मखदूम सैयदना सनदना मौलाना मावाना मलजाना सरकार कमालुद्दीन अहमद यहिया मनेरी फिरदौसी रदी अल्लाह ताला अन के विसाल की ख़बर थी। अल्लाह अल्लाह, मखदूम जहान अशकबार हो गए। 22 साल के बाद पहली दफ़ा पहला ख़त जो घर से आया हुआ था पढ़ा तो मखदूम जहान ने को मालूम हुआ कि मेरे वालिद बुजुर्गवार का विसाल हो गया है। हज़रात इस दरमियान हुआ ये था कि आपके उस्ताद गिरामी फ़िक़ार ने अपनी मुक़द्दस मोहतरम आलिमा फ़ाज़िला बेटी की शादी हज़रत मखदूम जहान से फरमा दी थी और आपसे एक साहिबजादा भी हुआ था, हज़रत मखदूम ज़कीउद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका मज़ार पुन अनवार
इधर बंगाल रामपुर हाट के पास मखदूम नगर में है। वहाँ आस्ताने के खादिम और साहिब सज्जादा हज़रत सैयद उबैद फिरदौसी साहब हैं। सुभान अल्लाह, मेरे बड़े महबूब बुज़ुर्ग हैं, मुझसे अच्छे राब्ते हैं, ज़ाब्ते हैं। हज़रत बड़े मोहब्बतों से नवाजते हैं और बड़ा प्यार फरमाते हैं, बहुत दुआएं देते हैं। अब भी शायद सुन रहे हों बयान को। अल्लाह ताला हज़रत का साया हम गुरबाए अहले सुन्नत पर और हम ग़ुलामान मखदूम जहान पर कायम रखे। मखदूम जहान ने जब ख़त के ज़रिया इल्म हासिल किया कि मेरे वालिद बुज़ुर्गवार का विसाल पुरमलाल हो गया है, तो आप सुनार गाँव ढाका बांग्लादेश से चले और मनेर शरीफ पहुँचे। अपनी वालदा के कदमों को आकर चूमा, वालदा के साथ रहने लगे, खिदमत करने लगे और अपने पोता को अपनी वालदा के हवाले फरमाया। और जब माँ का गम गलत हो गया, खूब जी भर के खिदमत की, तो एक दिन मखदूम जहान सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मनेरी फिरदौसी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वालदा मोहतरमा जो वक्त की राबियाँ थी, बस राबिया बसरियाँ थी, वलिया कामिला थी, आबिदा जाहिदा थी, उनसे कहा मेरी माँ आपकी इजाज़त से, वालिद गिरामी वक़ार की इजाज़त से, जब मैं 8 साल का था तो इल्म हासिल करने चला गया सुनार गांव ढाका। उस्ताद ने बड़ा नवाजा, वहीं अपनी साहिबजादी की शादी मुझसे कर दी। आपका पोता आपके सामने मौजूद है, मगर मेरी माँ आपका बेटा अभी भी कामिल नहीं हुआ है, अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ है। अभी भी आपके बेटे को एक उस्ताद की ज़रूरत है, एक मुरब्बी की ज़रूरत है, एक मुर्शिद की ज़रूरत है। आपका बेटा चाहता है कि मैं निकलूं पीर की तलाश में, मैं निकलूं मुर्शिद की तलाश में, मैं निकलूं मुरब्बी की तलाश में। ऐसा पीर मुझे मिले, ऐसा मुर्शिद मुझे मिले जो मेरा हाथ पकड़कर मुझको खुदा तक पहुंचा दे, जो मुझको मेरे खुदा तक पहुंचा दे। अल्लाह अल्लाह सोचें, 22 साल तक इल्म हासिल किया, आलिम बने, फाजिल बने, मुहक्किक बने, मुदक्किक बने और आलिम बेबदल बने। इसके बाद मखदूम जहान क्या फरमाते हैं, आपका बेटा शरफा कामिल नहीं हुआ है, मैं खुदा तक पहुंचना चाहता हूँ, खुदा का कुर्ब हकीकी हासिल करना चाहता हूँ। मेरी माँ, मैं एक मुरब्बी चाहता हूँ, एक मुर्शिद चाहता हूँ, ऐसा मुर्शिद जो मुझे मेरे खुदा तक पहुँचा दे। मेरी माँ, अगर आप इजाज़त दें तो आपका ये शरफा आपके पोता को आपके हवाले करके मुर्शिद की तलाश में निकले। सुभान अल्लाह, मखदूम जहान की सोच पर रमज़ान हैदर फिरदौसी कादरी कुर्बान, उनके कदम की खाक पर कुर्बान, उनके कदम की खाक पर मेरी माँ कुर्बान, मेरा बाप कुर्बान, मेरी पूरी मता और पूरी ज़िंदगी और मताए ज़िंदगी कुर्बान। अल्लाह अल्लाह, क्या सोच थी। आज तो हम 5, 6, 7, 8 साल मदरसों में पढ़ लिया, आधा पढ़ा आधा छुट्टी किया, दस्तार बंदी जहाँ हो गई तो हम फूले नहीं समाते हैं कि हम आलिम हो गए, हम अल्लामा हो गए, हम फ़हामा हो गए, हम पीर हो गए, हम शेख हो गए, हम मुर्शिद हो गए और हम क्या बन गए, किसी को खातिर में ही नहीं लाते, फिर तो किसी का अदब व एहतराम ही नहीं करते। हजरात, आजकल आप पीरजादों को देखें, शेखजादों को देखें, बड़े बड़े अलकाब व आदाब के हामिल बुजुर्गवार के बच्चों को देखें, 15-15 साल के बच्चे, 20-20 साल के बच्चे स्टेज पर कुर्सी लगाकर ऐसे पैर पर पैर धर के बैठते हैं और 60-70 साल के आलिम उनके कदमों के नीचे बैठे रहते हैं। समझ लीजिए क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा कि ये छोकरे टाइप के पीरजादे और शेखजादे सिर्फ हसब और नसब की बुनियाद पर, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो पीर का बच्चा है, बड़े ख़ानदान का बच्चा है, मशहूर ख़ानदान का बच्चा है, 60-70 साल के बूढ़ों को, 60-70 साल के आलिमों को, फाजिलों को, मुफ्तियों को अपने कदमों पर बैठाए रखते हैं और लोग हज़ारों का मजमा होता है, लोग देखते हैं। क्या तासुर जाएगा। हमारे यहाँ अदब नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई, एहतराम इंसानियत नहीं रह गया, एहतराम आलिम नहीं रह गया। यूँ आलिमों को बैठाया जाता है, यूँ तकब्बुर और अना का पैकर बनकर कुर्सी पर बैठा जाता है। काश कि हमारे अंदर वो अखलाक आता, वो अदब आता, वो आज़ी आती, वो इनकिसारी आती जो इस्लाम का मकसूद है, जो दीन का मकसूद है, जो अल्लाह और रसूल का मकसूद है। हज़रात,
मखदूम जहान 22 साल मुसलसल इल्म हासिल करने के बाद अपनी वालदा के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, मेरी माँ, मेरी जगह पे आप अपने पोता को समझें और मुझे इजाज़त दे दे कि मैं मुर्शिद की तलाश में निकलूं, पीर की तलाश में निकलूं। माँ भी तो राबिया थी, माँ भी तो वलिया कामिला थी, माँ भी तो अल्लाह वाली थी। उन्होंने इजाज़त दी, सीने से लगाया, सर पे हाथ फेरा, कहा बेटा जा मुर्शिद तलाश कर ले, मुरब्बी तलाश कर ले, जा पीर तलाश कर ले, जा किसी अल्लाह वाले को तलाश कर ले जो तेरा हाथ पकड़ कर तुझे अल्लाह तक पहुँचा दे, जो तुझे कुर्ब इलाहिया का सिर्फ पैगाम ही ना दे बल्कि तुझे अल्लाह के हुजूर पहुँचा के छोड़े। हजरात, फिर क्या था, वालदा मोहतरमा की इजाज़त से मखदूम जहान सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी फिरदौसी रदी अल्लाह ताला अन्हु पीर की तलाश में निकले, पैदल निकले। आपके साथ आपके भाई हज़रत मखदूम शेख जलालुद्दीन मनेरी भी थे, सुभान अल्लाह। और आप फिर पीर की तलाश करते 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 दिल्ली पहुँचे। पता चला कि दिल्ली में एक वली कामिल का राज है, हुकूमत है, सल्तनत है, उन्हीं का दौर दौरा है, उन्हीं का बोलबाला है, सुभान अल्लाह। और वो ज़ात है हज़रत शहनशाह हिंदुस्तान सरखील औलिया सुल्तानुल उशाक महबूब रब्बुल आलमीन हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु की, सुभान अल्लाह। हज़रत मखदूम जहान जब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुँचे तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया मखदूम जहान को देखकर खुश हो गए, वजद में आ गए, रक़्स में आ गए, मोहब्बतों से बैठाया, एहतराम से बैठाया और सुभान अल्लाह अपनी मजलिस में बैठाकर बाज़ मसाइल में गुफ्तगू हुई तो मखदूम जहां ने वो जवाब दिया है, इल्मी जवाब, मार्फती जवाब, रूहानी जवाब, आरिफाना जवाब, आशिकाना जवाब कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन पर वजद आ गया, रक़्स आ गया। और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मखदूम जहान सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी फिरदौसी को देख कर कि सी मुर्ग़ अस्त अम्मा नसीबे दामे मानेस, कि सुभान अल्लाह शेख शरफा ऐसा सी मुर्ग़ है, ऐसा सी मुर्ग़ है कि क्या कहने, मगर अफसोस कि मेरे नसीब में नहीं। और फिर मखदूम जहान से फरमाया हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने कि अफसोस कि तुम मेरे सिलसिले में नहीं हो, अफसोस कि तुम मेरे हिस्से में नहीं हो, अफसोस कि मैं तुम्हें मुरीद नहीं कर सकता। हज़रात, आज लोग मुरीद करने के लिए सुभान अल्लाह क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ मखदूम जहान पहुँचे ही है इसी नीयत से, इसी गर्ज़ व गायत से, मगर निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, शरफा तुम मेरे हिस्से में नहीं हो, तुम्हारा हिस्सा कहीं और है, सुभान अल्लाह। हज़रात, मखदूम जहां बड़े मलूल हुए, मखमूम हुए, रंजीदा हुए, अफसुर्दगी, कबीदा खातरी, इज़्म हिलाली, इस्तराबी आपके चेहरे से नुमाया हुई और सोचने लगे आपका चर्चा दूर दूर तक है, आपका शोहरा दूर दूर तक है। निज़ामुद्दीन औलिया की सीरत, सुभान अल्लाह, क्या कहने, आपकी गुफ्तगू क्या कहने, खिदमत खल्क का अंदाज, सुभान अल्लाह, क्या कहने, आजिज़ी इनकिसारी क्या कहने, आपकी इबादत और रियाजत क्या कहने। मगर इसके बावजूद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने मुझे बायात नहीं फरमाया, मुझे मुरीद नहीं किया, अपने हाथ में मेरा हाथ लेकर अपनी ग़ुलामी का पट्टा मेरे गर्दन में नहीं डाला। अब कहाँ जाऊँ, मगर हुक्म था। हज़रत मखदूम जहां ने सब्र फरमाया। और हज़रात, फिर बाज़ हज़रात के इशारे पर आप हज़रत बू अली शाह बू अली शाह कलंदर की बारगाह में पानीपत पहुँचे। और जिस वक्त पहुँचे तो बू अली शाह कलंदर उस वक्त मस्त थे, वजद में थे, रक़्स में थे, मग़लूबुल हाल थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मखदूम जहां ने देखा, गौर से देखा, समझा और फिर इरशाद फरमाया, मर्द अस्त वले मग़लूबुल हाल अस्त। मर्द हैं मगर मग़लूबुल हाल हैं, मर्द हैं मगर मग़लूबुल हाल हैं। और वहाँ भी बगैर बैअत के वापस आ गए, वहाँ से भी,
सुभान अल्लाह। फिर दिल्ली वापसी हुई आपकी, और फिर बाज़ हजरात के इशारे पर आपका जाना हुआ हज़रत ख्वाजा सज्जदोना सनदोना महवाना मलजाना गौसना गयासना हज़रत ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ आपका जाना हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन और हज़रत ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी रदी अल्लाह ताला हौज़ शमसी के पास आपका मज़ार शरीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप हज़रात की दुआओं से मेरी बारहा हाज़री हुई है और सालाना कई बार हज़रत की बारगाह में हाज़री हो जाती है। मखदूम के सदक़े कई बार आना जाना मेरा लगा रहता है। हज़रत ख्वाजा नजीबुद्दीन, हज़रत ख्वाजा रुकनुद्दीन फिरदौसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के तुफ़ैल, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब हज़रत मखदूम जहान सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी फिरदौसी रदी अल्लाह ताला हज़रत ख्वाजा सैयदुना सनदुना नजीबुद्दीन फिरदौसी की बारगाह में पहुँचे तो हज़रत ख्वाजा नजीबुद्दीन खुश हो गए और फरमाया शरफ़ा बेया शरफ़ा बेया बेया, शरफुद्दीन आओ शरफुद्दीन आओ, मैं तुम्हारा 12 वर्षों से इंतज़ार कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़रा तवज्जो फरमाएँ, मखदूम जहान सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी फिरदौसी को देखती ही हज़रत ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी ने फरमाया कि शरफुद्दीन शरफ़ा आओ आओ, मैं तो तुम्हारा 12 सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। वजह क्या है भाई? 12 सालों से इंतज़ार फरमा रहे हैं हज़रात। फिर जाते ही आपने हज़रत मखदूम जहान का हाथ लिया अपने हाथ में और फिर सिलसिला फिरदौसिया में दाखिल किया, बैअत किया, मुरीद बनाया और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मखदूम ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी अपने हुजरा के अंदर तशरीफ़ ले गए। तवज्जो करें सामीन नाज़रीन, बहुत ख़ास बात बयान करने जा रहा हूँ। जाते ही मुरीद किया और मुरीद करने के बाद हज़रत ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी अपने हुजरा के अंदर तशरीफ़ ले गए और हुजरा के अंदर से खिलाफत नामा लेकर आए। अभी मुरीद किया है, ना कोई लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है, ना लंबी चौड़ी बात हुई है, ना तबादले ख्याल हुआ है। मुरीद करते ही हुजरा के अंदर तशरीफ़ ले गए ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी और खिलाफत नामा लेकर आए और हज़रत मखदूम जहान के हवाला करते हुए इरशाद फरमाया शरफ़ा 12 वर्षों पहले मेरा मुक़द्दर जागा, मेरी किस्मत जागी और सैयदे आलम रहमत आलम आफ़ताबे दो जहां सज्जाहे ला मकां मालिक के कोनो मकां मुख्तार कायनात जमाल यूसुफ़ कनआन जलाल ऐवान सुलेमान तुर्राए नासे सुम्बुलिस्तान कुर्राए दीदे नरगिस्तान ज़ेबे नजमो गुलिस्तान वजहे वजूदे दो जहान सज्जाहे ला मकान मालिक के कोनो मकान वालिए हफ्त आसमान साहिब कुरान महबूब रहमान रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम ताहा व यासीन साहिब कुरान मुबीन रहमतुल लिल आलमीन मज़हर रब्बुल आलमीन जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रफ़ा व कर्रमा व मज्जदा तशरीफ़ लाए और लाने के बाद इरशाद फरमाया नजीबुद्दीन उठो। मैं उठा, कलम संभालो, मैंने संभाला और कागज़ में खिलाफत नामा लिखो। 12 वर्ष के बाद तुम्हारे पास मेरा शरफुद्दीन आएगा, तुम उसके लिए खिलाफत लिख के खिलाफत नामा तैयार करके रखो। जब मेरा शरफुद्दीन आए तो उसे खिलाफत नामा दे देना और कह देना कि शरफुद्दीन तुम्हारी तालीम व तरबियत खुद बारगाहे नबुव्वत व रिसालत से होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन सामीन, ज़रा 1 मिनट दिल पर हाथ रख कर यहाँ पर ठहरे और तवज्जो करें कि कौन मखदूम जहान,
कि उनके हवाले से ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी के पास हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आ रहे हैं और फरमा रहे नजीबुद्दीन मेरे शरफा के लिए खिलाफतनामा लिख दो। वो आएगा, बैअत करना, मुरीद करना और उसको खिलाफतनामा देना और कहना कि शरफा तुम्हारी तालीमो तरबियत की तकमील रहमत आलम की बारगाह से होगी। सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान ख्वाजा नजीबुद्दीन पर, रमज़ान हैदर फिदा ख्वाजा मखदूम शरफा पर, उनके कदम की खाक पर मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान कि क्या शान है, क्या महबूबियत है मेरे मखदूम जहान की, क्या मर्तबा है मेरे मखदूम जहान का, क्या मकाम है मेरे मखदूम जहान का कि रहमत आलम फरमाए ख्वाजा नजीबुद्दीन से मेरे शरफा के लिए खिलाफत लिखो, खिलाफतनामा देना और कहना तुम्हारी तालीम और तरबियत तो बारगाहे रिसालत से होगी। सुभान अल्लाह, मैं सदक़े, मैं कुर्बान, मैं फ़िदा, मेरे माँ बाप फ़िदा मखदूम जहान पर, शेख नजीबुद्दीन पर, रहमत आलमीन की रहमत पर, मैं फ़िदा या रसूल अल्लाह, मैं फ़िदा या रसूल अल्लाह, मैं फ़िदा। यूं प्यार फरमाते हैं, यूं महबूब रखते हैं रहमत आलम नबी के करीम सैयदुल अंबिया मखदूम जहान से। सुभान अल्लाह कि खिलाफतनामा खुद लिखवा रहे हैं। हज़रत ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी ने मुरीद किया, खिलाफतनामा आपके हवाले किया और कुछ तबर्रुकात ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी के पास जो थे अमानतन, उनको भी मखदूम जहान के हवाले किए और फरमाया शरफा वापस पलट जाओ, शरफा वापस पलट जाओ और रास्ते में कोई ख़बर सुनना तो वापस मत होना, तुम बढ़ते रहना, जाओ तुम्हारी तालीम और तरबियत बारगाहे रिसालत माप से मुकम्मल होगी। सुभान अल्लाह, मखदूम जहान चाहते थे कि मुरीद हुआ हूँ, बैअत की है, सरकार की ग़ुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाला है तो कुछ दिनों तक रहता, तालीम हासिल करता, पीरो मुर्शिद की खिदमत करता, मगर पीरो मुर्शिद फरमाते हैं नहीं, 12 साल पहले हुजूर के कहने से मैंने तुम्हारे लिए खिलाफतनामा लिखा था, वो लो, तबर्रुकात लो, वापस जाओ, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी मकाम पर तुम्हारी तालीम और तरबियत बारगाहे रिसालत माप से होगी। सुभान अल्लाह, मखदूम जहान खिलाफतनामा लेकर, तबर्रुकात लेकर वापस अपने मखदूम, अपने सरकार, अपने मुर्शिद ख्वाजा नजीबुद्दीन की बारगाह से पलटे। हजरात, टाइम का करामत रही, अल्लाह ताला अपना कुर्ब नसीब फरमाए, आपको अपना वली बनाए आपको। हजरात, मखदूम जहान वापस हुए अपने पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदौसी दहलवी की बारगाह से, और रास्ते में एक जगह जब पहुँचे तो आपको ख़बर हो गई कि हज़रत ख्वाजा नजीबुद्दीन का विसाल हो गया। अल्लाह अल्लाह, जिस पीर व मुर्शिद से अभी अभी आप मुरीद हुए, जिस पीर व मुर्शिद के सदके हुजूर के इरशाद पर खिलाफतनामा, जिस पीर व मुर्शिद की मार्फत से मिला, सुभान अल्लाह, उस पीर व मुर्शिद का विसाल, मखदूम जहान का दिल चाहा, तबीयत चाही कि वापस पलट जाएं, वापस हो जाएं और अपने पीर व मुर्शिद की नमाज जनाजा में शरीक हों, मगर यहाँ मजबूरी इतनी बड़ी कि पीर व मुर्शिद का हुक्म पैरों में बेड़ियाँ बनकर है, हाथों में हथकड़ियाँ बनकर है कि शरफा तुम रास्ते में कोई ख़बर सुनना तो वापस मत आना। लाख चाहने के बाद मखदूम जहान अपने पीर व मुर्शिद की नमाज जनाजा में शरीक होने के लिए वापस नहीं आ सके, क्योंकि पीर व मुर्शिद ने मना फरमा दिया था। अल्लाह अल्लाह, मखदूम जहान रास्ते में खबर मिल गई पीर व मुर्शिद का विसाल हो गया है। मखदूम जहान ने अपने सीने पर पत्थर रखा और इस सुनने के बाद भी कि मखदूम नजीबुद्दीन का इंतकाल हो गया है, वैशाल पुरमलाल हो गया है, आप वापस नहीं हो सके, गम में डूब गए, आंखें अशकबार हो गई, आंखों से आंसू के कतरात बहने लगे, रुखसार में आंसू, दाढ़ी में आंसू, दामन में आंसू। मखदूम जहान अपने पीर व मुर्शिद की मोहब्बत में, इश्क में, गम में रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, तड़पते रहे, बिलखते रहे। आसमान के नीचे एक मुरीद है जो अपने पीर की मोहब्बत में और हकीकी मोहब्बत में रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, दाढ़ी तरबतर हो गई है, दामन आंसुओं से भीग चुका है, मगर क्या करें, पीर का हुक्म है, वापस नहीं हो सकती, मुर्शिद का हुक्म है, वापस नहीं हो सकता।
हज़रात अल्लाह अल्लाह मखदूम जहान की ख्वाहिश के बावजूद मखदूम जहान वापस नहीं हो सकते थे। मखदूम जहान गम में गलता है, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और अपना सफ़र भी जारी फरमाए हुए हैं, चल रहे हैं। भाई भी आपका साथ है, हज़रत मखदूम जलीलुद्दीन सुभान अल्लाह, वो भी साथ में है। वो भी हज़रत ख्वाजा नजीबुद्दीन से मुरीद हो गए थे। सफ़र जारी है यहाँ तक कि हज़रत मखदूम जहान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिहिया की जंगल में पहुँचे, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, पीर की मोहब्बत में गलता है। आंसू टपाटप आंखों से बह रहे हैं कि बिहिया के जंगल में पहुँचे तो बिहिया के जंगल में मोर की एक आवाज़ सुनी। सुभान अल्लाह। जब मोर की आवाज़ सुनी तो मखदूम जहान ने क्या एहसास किया, मखदूम जहान ने क्या महसूस किया, मखदूम जहान जाने और अल्लाह जाने। मखदूम जहान ने फिर क्या था, मखदूम जहान ने मोर की आवाज़ सुनकर मोर की आवाज़ पर अपने कपड़ों को फाड़ डाला, जो तबरुकात था उसे रख दिया, जो खिलाफत था उसे ज़मीन पर छोड़ दिया और फिर बिहिया की जंगल में गायब हो गए। एक मोर की आवाज़ पर मखदूम जहान वज्द कर रहे हैं, रक्स कर रहे हैं और वज्द और रक्स में आकर अपना कपड़ा फाड़ लेते हैं, दामन फाड़ लेते हैं, तबरुकात छोड़ देते हैं। वो खिलाफत जो नबी करीम की इजाज़त से पीर मुर्शिद ने दी थी, वो खिलाफत ज़मीन पर छोड़ देते हैं और बिहिया की जंगल पर गायब हो गए। तबरुकात को, खिलाफतनामा को आपके भाई ने संभाल के रखा और बिहिया के जंगल में मखदूम जहान को ढूंढने लगे, तलाश करने लगे। 1 दिन 2 दिन कई हफ्ते मखदूम जहान को तलाश करते रहे, ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, ढूंढते रहे, मगर अल्लाह जाने मखदूम जहान कहाँ गायब हुए, कहाँ छुपे, कैसे रहे, क्या हुआ, या तो मखदूम जहान जाने या अल्लाह जाने। मखदूम जहान गायब थे। एक मोर की आवाज़ पर मखदूम जहान वज्द करते हैं, एक मोर की आवाज़ पर मखदूम जहान रक्स करते हैं, कपड़ा फाड़ लेते हैं और गायब हो जाते हैं। हजरात, आज तो हम कुरान सुनते हैं, 30 पारा सुन लेते हैं, एक ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। हम हदीस पर हदीस पढ़े जाते हैं, एक ज़रा हमारा दिल नहीं पिघलता। हम घंटों तकरीर और बयान और बाज़ और लेक्चर और नसीहत और क्या कहते हैं बुज़ुर्गों की बातें सुनते रहते हैं, मगर दिल नहीं पिघलता, दिल मोम नहीं होता, दिल नरम नहीं होता, दिल गुनाहों से आजिज़ नहीं आता, दिल अल्लाह की तरफ अल्लाह के खौफ से सरशार नहीं होता, दिल इसके मुस्तफ़ा में नहीं डूबता। यहाँ मखदूम जहान, मैं कुर्बान मखदूम जहान के दिल पर, दिमाग पर, सोच पर, फ़िक्र पर मैं फ़िदा मखदूम जहान के कदम की खाक पर कि एक मोर की आवाज़ पर क्या लज्जत महसूस की, क्या कैफ महसूस किया, क्या मसरत महसूस की और क्या समझा अल्लाह अल्लाह के मखदूम जहान। जी हाजी साहब सही फरमा रहे हैं, मखदूम जहान का करम है। हाजी गुड्डू साहब सुभान अल्लाह। अज़ीज़म शारिक सल्लल्लाहुल मन्नान दुआएं फरमा रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं। अज़ीज़म शारिक मखदूम जहान के बड़े सच्चे पक्के आशिक है और मखदूम जहान के हवाले से कई तरह काम कर रहे हैं। मैं दुआ गो हूँ कि शारिक सल्लल्लाहुल मन्नान पर मखदूम जहान का खुसूसी फैज़ान हो और सुबह क़याम फरमाए। हज़रात, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, अगर मुझे अपनी बात ख़त्म करने की ज़रूरत है तो आप हज़रात ज़रा कमेंट करें या फिर 2-4 मिनट बढ़ा दूँ। अज़ीज़म जमाल रज़ा फ़िरदौसी साहब सल्लल्लाहुल मन्नान। हज़रात, अभी अहम गुफ्तगू तक, अहम वाक़यात तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाया हूँ। अभी तो सफ़र ही के वाक़यात पर मैं लग गया और टाइम पास हो गया। अगर आप हज़रात इजाज़त दे तो 2-4 मिनट और गुफ्तगू कर लूँ, वरना मैं आप हज़रात पे बोझ नहीं बनना चाहता। क्या तज़िया औकात का फ़ायदा, क्या टाइम बर्बाद करने का फ़ायदा। मगर आप हज़रात मोहब्बत और इसरार और दुआओं से नवाज रहे हैं, तो आप हज़रात की दुआ लेकर मैं अपनी बात को कुछ और आगे बढ़ाऊं या बात ख़त्म कर दूं। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मखदूम जहान एक मोर की आवाज़ से बिहिया के जंगल में गायब हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके भाई जो आपके साथ थे हज़रत मखदूम ख्वाजा जलीलुद्दीन फ़िरदौसी साहब,